आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत एक नए कॉन्सेप्ट लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। इसके लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1921 के अंतर्गत जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें फ्रीडम और लिबर्टी की बात है, इसको आज हम लोग जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो ये जो विचारधारा जो इसे प्रभावित करती है, जो आइडियोलॉजी के थ्रू ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया है, उसको कहते हैं हम लोग लिबरलिज्म, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा का मतलब था कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति का अधिकार होगा। उस संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आप रख सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने पॉकेट में आप रख सकते हैं। उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके आप फर्दर नए इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं, नए उद्यम लगा सकते हैं, जिससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है प्रोटेक्ट होता है आपका लिबरलिज्म के तहत। इसमें जो सरकार जो बनेगी, इसमें जो सरकार बनती है हमारी, सीमित सरकार होगी। सरकार की शक्तियां जो है वो सीमित होंगी, लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की भी शक्तियां सीमित होंगी, लोगों के मौलिक अधिकार ज्यादा होंगे, यानी जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसकी रक्षा की जाएगी। और सरकार की भी शक्तियां जो हैं सीमित होंगी। ये इमर्ज होता है आफ्टर रेनेसा के बाद, जब पुनर्जागरण का दौर आता है यूरोप में। हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे ऑथर्स आते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं और लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। अलग अलग वेरिएशन में बात होती है। स्वतंत्रता अगर होगी, लिबर्टी होगी, तो यानी इंडिविजुअल पूरी तरह से फ्री है। हर एक हिंड्रेंस से, हर एक कोई भी जो बाधाएं हैं उनसे आप फ्री हैं। कोई भी आपके पास ना तो सामाजिक बाधा है, ना सरकार की बाधा है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। जब इस तरह से स्वतंत्रता होगी तो आप बहुत जीवन में सोचने का नजरिया आपका अलग होगा। इंडिविजुअल अलग तरह से सोचेगा, इंडिपेंडेंट होकर सोचेगा, क्रिएटिविटी होगी, नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए रिसर्च होंगे, देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अगर आप इसके इमीडिएट इम्पैक्ट को देखेंगे तो इंडस्ट्रीज काफी फ्लरिश हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया, तो बहुत फास्ट तरीके से जो है इकोनॉमी प्रोग्रेस किया, ग्रो किया। और इससे जो एमर्ज होके जो कॉन्सेप्ट आता है लिबर्टी, जो प्रभावित किया आपको अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट, अमेरिकन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्दों का बहुत महत्व था, जिसको लेके लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और लिबर्टी को हासिल किया। लिबर्टी का मतलब एक ये भी होता है कि बाहरी गुलामी से आज़ादी। हमारे देश ने भी लड़ाई लड़ी और बाहरी रूल से हमने आज़ादी पाई। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि फ्रीडम का मतलब आपके निजी जीवन में क्या होता है, लिबर्टी का मतलब आपके निजी जीवन में क्या होता है। तो आप लोगों ने वो गाना सुना होगा कि मेरी मर्जी वाला गाना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी सोच सकता है, किसी तरह की बात को सोच सकता है अपने निजी जीवन में। उसे जो मर्जी है वो करेगा, जो मर्जी करियर चुनेगा, जो मर्जी प्रोफेशन चुनेगा, जो मर्जी हो वो खाना खाएगा। खाने के चॉइस से लेके, फूड के चॉइस से लेके, क्लोथिंग का चॉइस से लेके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लेके, आप अपने लाइफ पार्टनर लिविंग में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं, हर चीज की आजादी है, हर चीज की आजादी है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आपका परिवार, समाज से आप गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। आप स्वयं डिसाइड कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। आप जिस फील्ड में आपको मास्टरी है, आप म्यूजिशियन बनना चाहें तो म्यूजिशियन बने, आप फिल्म में एक्टर बनना चाहते हैं तो फिल्म के एक्टर बने, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो स्पोर्ट्समैन बने। ना तो कहीं कोई समाज का रोक टोक है, ना ही कोई फैमिली का रोक टोक है। आप इंडिविजुअल स्वतः खुद डिसाइड कर रहे हो कि आपको करना क्या है और आप वो कर पा रहे हो। तो राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके फ्रेंड कौन बनेंगे, आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कहीं से इस तरह की बात नहीं है कि जो हमारे बिहार में एक कहावत है कि लड़का बिगड़ा तो पढ़ा कॉमर्स, लड़की बिगड़ी तो बनी नर्स। ये समाज, सोचिए कॉमर्स पढ़ने वालों के ऊपर कैसी निगाह से देख रहे हैं। जो पुरानी सोच थी कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है, ये नहीं बन पाए तो IAS IPS बनिए, सरकारी नौकरी कीजिए। कॉमर्स पढ़ना, नर्स बनना, ये कहीं ना कहीं से समाज में रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक बंधन है। इससे मुक्त होके आप, जैसे पिंजड़े से पंछी उड़ जाता है मुक्त होके, उसी तरह से फ्री बर्ड की तरह आप
पूरी तरह से अपने करियर के बारे में डिसाइड करने वाले व्यक्ति आप हैं। आपको टीचर बनना है, टीचर बनिए। जो भी आपके चॉइसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, आप नॉन वेज खाना चाहते हैं, वेज खाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं आप अपने जीवन में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल दायरे से अगर आप बाहर निकलते हैं, आपके पास लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं होता है। कुछ भी करने का लाइसेंस आपको प्राप्त नहीं है। आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब अपने लिबर्टी को आप एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे के लिबर्टी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। आपकी लिबर्टी, जैसे मान लीजिए आपको रात में बहुत तेज गाना सुनने का मन कर रहा है, डीजे बजा के डांस करने का मन कर रहा है, आपने बजा दिया, बहुत तेज नॉइज हुआ, नॉइज पॉल्यूशन हुआ, आपके पड़ोसी जग गए। तो ये जो परिस्थिति हुई कि आप अपने लिबर्टी, आपको गाना सुनने का मन है, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लिबर्टी की वजह से दूसरे की जो लिबर्टी है, दूसरे की स्वतंत्रता है कि राइट टू स्लीप, उनको सोने का अधिकार है, शांति प्रिय होके शांति से सोने का अधिकार है, उनकी शांति को आप भंग कर रहे हैं, तो आप दूसरे के लिबर्टी में एनक्रोच कर रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर इस स्वतंत्रता को आपके रेगुलेट किया जा सकता है, विनियमित किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। स्टेट यहाँ पे, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन यहाँ पे इंटरफेयर करेगी ताकि आप दूसरे की आज़ादी को नहीं छीने, उसको आप परेशान मत करें। आप वहीं तक आज़ाद हैं जब तक आप फ्री टू डू एनी एक्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक आप दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन रहे हैं। आप लोग कंपटीशन देते हैं, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोई कहे कि ये मेरा निजी जीवन है और मैं चीट करूंगा, मेरे बदले कोई और परीक्षा देगा, या मैं जुगाड़ लगा के पेपर लीक करा लूंगा। पेपर लीक करा के किसी व्यक्ति ने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, नौकरी प्राप्त कर लिया, IIT JEE में एडमिशन मिल गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, पेपर लीक करा के, और वो बोले कि ये हमारी स्वतंत्रता है, हमने किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, ये मेरा जीवन है, ये इमोरल पाथ चुनना है या मोरल पाथ चुनना है, सही गलत का निर्णय करने वाला मैंने किसी को क्या बिगाड़ा। लेकिन दूसरी तरह से अगर आप देखें तो उस व्यक्ति ने क्वेश्चन पेपर लीक करा के या अपने बदले किसी और व्यक्ति को बिठा के एक सीट तो ले ली अपनी आजादी के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे व्यक्ति जो मेरिट वाला पर्सन होगा, जो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत एफर्ट लगा रहा था, हार्ड लेबर के साथ सुबह 4 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, सालों भर उसने मेहनत की और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एक सीट, अगर उसको 1 मार्क्स आए रहते तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाता। उस एक सीट को भी अगर आपने चीट करके लिया है तो आपने दूसरे के लिबर्टी, दूसरे के इंडिपेंडेंस, दूसरे के फ्रीडम को कर्टेल किया है, उसको आपने आजादी को छीना है। तो लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है कुछ भी करने का। अगर मान लीजिए कि लिबर्टी का मतलब लाइसेंस हो जाए, आपको छोड़ दिया जाए कि आपको जो मर्जी करना है कीजिए, सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, वैसी परिस्थिति में क्या होगा? वैसी परिस्थिति में जो समाज जिस तरफ जाएगा, अगर आप देखेंगे कि जो शक्तिशाली हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास फिजिकल पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास बाहुबल है, मनी का पावर है, वही लोग समाज में आगे बढ़ेंगे और दूसरों को आगे बढ़ने से रोकेंगे। जंगल राज का उदाहरण आप ले सकते हैं कि जंगल का राजा कौन? तो सबसे बलशाली शेर जंगल का राजा होता है। माइट जिसके पास है, जिसके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसे में अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब ही रहेंगे। जो पावरफुल है, जो लोग ऊपर के पेडेस्ट्रल पे हैं, वो नीचे वाले लोगों को ऊपर आने नहीं देंगे। तो ऐसे में एक जनतंत्र में सरकार होने के नाते, स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते, अथॉरिटी होने के नाते सरकार की यह ड्यूटी है कि वो इंटरफेयर करे और इस तरह की जो परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है उसमें हस्तक्षेप करके उसको ठीक करे, उसमें ये इंश्योर करे कि सभी लोग अपने लिबर्टी, स्वतंत्रता को एंजॉय करें। तो लिबर्टी का मतलब ठीक है, आपके चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, पूरी आपको जो मर्जी करना है कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ बाउंड्री लाइन, देयर इज अ लिमिटेशन कि आप दूसरों के लिबर्टी में एंटर नहीं करें, इंटरफेयर नहीं करें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाज, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, 4 पिलर्स ऑफ लिबर्टी आप कह सकते हैं, जिसमें हमने इंडिविजुअल का दायरा देख लिया। इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं, लिबर्टी लिबरलिज्म में व्यक्ति को सबसे महत्व दिया जाता है। इंडिविजुअल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन लिबरलिज्म। उदारवादी जो प्रिंसिपल है उसमें लिबर्टी के अंतर्गत व्यक्ति को सबसे प्रमुख माना जाता है। व्यक्तियों के अधिकार, व्यक्तियों के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, उनके थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, ये सारी चीजें उनको हम देते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनॉमी, हर राइट हम देते हैं। आपके निजी जीवन में आपको जो मर्जी करना है कीजिए। समाज की बात अगर हम करते हैं, सोसाइटी में लिबर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग प्रिविलेज्ड क्लास हैं, जो प्रिविलेज्ड पोजीशन पे हैं, उनको तो राइट है, उनको तो स्वतंत्रता है। लेकिन जो लोग प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो पिछड़े पायदान पे हैं, वो समान लिबर्टी, इक्वल लिबर्टी एंजॉय नहीं करते हैं।
तो वैसी परिस्थिति में आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि कम्युनिटी राइट्स आपको देने पड़ेंगे, कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने पड़ेंगे। आपके जैसे कल्चरल राइट्स हमने ग्रुप को दे रखा है कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर भाषा के लोग हैं, उनको अपने भाषा, अपनी लिपि, अपने धर्म की संस्कृति को बचाने का अधिकार है, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार है। तो कम्युनिटी राइट भी आप देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, जिसमें ब्लैक राइट्स मैटर, ब्लैक लाइफ मैटर करके काफ़ी स्लोगन्स आए थे और लोगों ने सड़कों पर उतरे और सिविल राइट्स मूवमेंट के तहत जहां वहाँ वाइट और ब्लैक के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट सुप्रीमेसी थी, वाइट लोग ज़्यादा प्रिविलेज्ड क्लास थे, वहाँ ज़्यादा बेहतर राइट्स को एंजॉय करते थे, उनकी लिबर्टी ज़्यादा बेहतर थी, और ब्लैक्स की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं थे, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो लिबर्टी का मतलब सबको समान इक्वल लिबर्टी नहीं थी। वाइट को ज़्यादा लिबर्टी और ब्लैक को कम लिबर्टी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो अपर कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ है, अपर कास्ट के पास जो लिबर्टी है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, बिजनेस है, वो कहीं से भी जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं जो अमीर तबका है। तो अगर आप कहें कि हम सबको इक्वल लिबर्टी है, तो आप कैसे कह सकते हैं, इंश्योर करेंगे कि जो रिच और प्रिविलेज्ड क्लास है वो जिस तरह की लिबर्टी एंजॉय करता है वो बैकवर्ड कम्युनिटी भी एंजॉय करे। तो सोसाइटी में लिबर्टी का मतलब है कि राइजिंग जो टाइड है शुड लिफ्ट ऑल, सबको ऊपर उठाए। अगर देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है, तो सबकी लिबर्टी, सबकी स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए, सबको मौका मिले अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की, ताकि वो फ्री हों, अपने ज़रूरतों से फ्री हों, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, ताकि वो बाकी चीज़ों को वो भी एक्सप्लोर कर सकें। जो मैंने कहा कि लिबर्टी का मतलब होता है कि आप नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, और ये तभी होगी जब आपका पेट भरा हो, जब आपके बेसिक ज़रूरतें पूरी हुई हो, तभी आप इस लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। तो सबको ये प्रिविलेज नहीं है, सबको ये एक समान अवसर नहीं है कि वो अपनी लिबर्टी को इस तरह से एंजॉय कर सके। तो जरूरी है यहाँ पे ऐसी समाज में आपको सरकार का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की एंश्योर करना कि सब लोग मैक्सिमम लिबर्टी का इस्तेमाल कर सके। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक टर्म होता है कि आप जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक स्थिति, फैमिली की स्थिति वैसी नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें, या फिर कुछ और जो आपके चॉइस हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको बेस्ट आप कर सकते हैं, वो करेंगे तो शायद आपके परिवार की गाड़ी नहीं खींचेगी, उसमें इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो आप अपने जो मेरिट है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसकी कुर्बानी देते हैं, और परिवार और समाज की वजह से आप वो करते हैं जो आप करना नहीं चाहते। तो ये आज़ादी नहीं, ये लिबर्टी नहीं है। आप वही करें जिसको आपके अंदर हुनर है, जो आप कर सकते हैं, जो आप में पोटेंशियल है, यानी आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज कीजिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तभी हम कहेंगे कि आप स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से चॉइस ले रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अदरवाइज समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, परिस्थितियों की दबाव में आप वो कदम उठाते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सोशल डायमेंशन के बाद इकोनॉमिक डायमेंशन में इसका सबसे महत्वपूर्ण लिबर्टी का प्रैक्टिकल आपको स्वरूप देखने को मिलता है, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद, जो स्टार्ट होता है लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट है। लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट है मतलब गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू एनी बिजनेस। गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें वो इंश्योर करेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इक्वल कंपटीशन हो। उसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, प्राइस कितना होगा, कितने में वो सेल करेंगे, कितने में परचेज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। प्राइस खुद डिटरमिन होगा, इकोनॉमिक का सप्लाई और डिमांड डिसाइड करेगा कि किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा। आप कौन सा चीज़ खरीदते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट प्लेस में वहाँ देखते हो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आजकल तो आप ई कॉमर्स के थ्रू या फिर स्टोर, ऑफलाइन स्टोर से आपको खरीदना है, या ई कॉमर्स से खरीदना है, मोबाइल ही खरीदना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन है आपके पास। जो प्राइस आपको सूट करता है, जहाँ पे डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद आ रहा है, वही खरीदेंगे। आपका चॉइस है, मार्केट में आपके पास मल्टीपल चॉइस है। आटा ही खरीदना है तो आपको कई सारे ब्रांड के आटा मिल जाएंगे। उसी तरह से तो मल्टीपल चॉइस आपके हैं इकोनॉमिक मार्केट में। लोगों के पास फ्रीडम है कि चूज करे, कंपनीज के पास फ्रीडम है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, अपनी मार्केटिंग करे, एडवर्टीजमेंट करे, और लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आए तो आप खरीदें। तो इकोनॉमी में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी,
मार्केट के अपने प्रिंसिपल से चलेगा। इसका उदाहरण 1991 में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एलपीजी का जो प्रिंसिपल है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, ये हम लोग लिबरल प्रिंसिपल्स पे, मार्केट में लिबर्टी, आप कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी के बेसिस पे हमने अपने इकोनॉमी को ड्राइव किया। जहां सरकार पीछे चली गई, रोल बैक ऑफ स्टेट बोलते हैं कि सरकार मार्केट से अपने आप को पीछे कर लिया, सिर्फ रेगुलेटर का काम करेगा, और फ्री कर दिया सभी कंपनीज को कॉम्पीट करने के लिए, आपस में अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। लोगों के पास मल्टीपल चॉइस हो गए, कई सारे सर्विस आपके पास अब हैं। पहले एकमात्र बीएसएनएल हुआ करता था जिसका आप सिम या टेलीफोन कनेक्शन ले सकते थे। बाद में आपके पास प्राइवेट कंपनीज आने के बाद आपके चॉइसेस बढ़ गए, कंपटीशन हुआ तो सस्ते में लोगों को चीजें मिलने लगी। तो इससे इस तरह से माना जाता है कि मार्केट में लिबरल प्रिंसिपल, उदारवादी विचारधारा से लोगों का ही फायदा होता है, विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, लोगों को कम दाम में अच्छी चीजें मिल जाती हैं कंपटीशन की वजह से। ये मार्केट में अगर आप देखें तो राइट टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेसेस फेयर, ये सब कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन का प्रैक्टिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअल के लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में। अब पॉलिटिकल लाइफ में अगर आप लिबर्टी की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स इन द सेंस राइट टू गिव वोट, राइट टू चूज योर ओन गवर्नमेंट, इसकी लिबर्टी है आपको। आप अपने तरीके से सरकार को चुन सकते हैं वोट देके, और ये भी राइट है कि आप पॉलिटिकल चुनाव में अपने भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए भी आपको फ्रीडम है। तो ये 4 डायमेंशन में हमने लिबर्टी को देखा, व्यक्तिगत स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के स्तर पे, इकोनॉमी मार्केट में, और चौथा पॉलिटिकल डायमेंशन। तो ये 4 डायमेंशन में हमने लिबर्टी को देखा। अब हम देखते हैं कि लिबर्टी को खतरा किस चीज से है, स्वतंत्रता को खतरा किस चीज से है। तो स्वतंत्रता, फ्रीडम को जो सबसे बड़ा जो डेंजर माना जाता है वो है सरकार से। अगर सरकार ऑथोरिटेरियन हो जाए, तानाशाह हो जाए, सरकार अगर तानाशाह हो जाए तो व्यक्तियों के जो अधिकार है, निजी जो जीवन है, उसमें हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सरकार, जैसे नॉर्थ कोरिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप कौन सा वीडियो देखेंगे, कौन सा आप चैनल देखेंगे, कौन सा प्रोग्राम देखेंगे, मूवी देखेंगे, नहीं देखेंगे। साउथ कोरिया के इतने सारे पॉपुलर म्यूजिक हैं और शोज हैं, उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा देती है। आपके पूरी तरह से आपका सर्वेलेंस होता है, 24/7 आपका सर्वेलेंस होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल पे कौन सा बटन दबा रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं। इस तरह, इस लेवल का अगर सर्वेलेंस आपका होने लगे तो आपकी लिबर्टी खतरे में है। आपकी लिबर्टी है ही नहीं, आपकी प्राइवेसी है ही नहीं। आप अपने निजी जीवन में भी क्या कर रहे हैं ये भी सरकार देख रही है। आप मोबाइल पे कौन सा प्रोग्राम देखेंगे ये भी सरकार देख रही है। तो फिर आप कैसे प्राइवेसी? ये तो वही हुआ कि रात में आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और आपके माता पिता या अभिभावक, थर्ड पर्सन आपकी बातों को सुन रहे हैं किसी और तरीके से, फोन टैपिंग, या सरकार सुन रही है। तो ये आपके निजी जीवन में प्रिवेसी जो बोलते हैं, राइट टू प्रिवेसी, उसका उल्लंघन है। ये स्वतंत्रता नहीं है। तो अथॉरिटेरियन रेजीम से बहुत बड़ा खतरा है लिबर्टी को। और सर्वेलेंस, आजकल सर्वेलेंस हर जगह है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, 24/7 निगरानी होती है। आप कहीं भी जाएं आपका वीडियो फुटेज आ जाता है। घर से बाहर निकलते ही आप हर जगह कैमरे में कैद हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विलेंस की वजह से आपकी प्राइवेसी, आपकी जो प्रिवेसी है या फिर इंडिविजुअलिज्म है, लिबर्टी है, ये कहीं ना कहीं कर्टेल होती है। तीसरा जो खतरा है वो है सेंसरशिप से, प्रेस सेंसरशिप या न्यूज सेंसरशिप, सोशल मीडिया में सेंसरशिप, बहुत तरह के सेंसरशिप। सरकार चाहे तो कोई कंटेंट हटा दे, कोई कंटेंट आप क्रिएट किए हैं तो उसको पब्लिश होने नहीं दे, उसको रिमूव करा दे। तो सेंसरशिप का क्या दायरा हो, कहाँ तक उसके लिमिटेशंस हो, कहाँ तक उसकी डिफाइंड बाउंड्री हो, ये तय कर पाना एक कठिन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहाँ तक इंडिविजुअल लिबर्टी हम एंजॉय कर सकते हैं और कहाँ तक गवर्नमेंट हमारे इस राइट को रेगुलेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसको रेगुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग लार्जर पिक्चर पे आते हैं कि स्टेट का क्या रोल होना चाहिए। अगर क्या लिबर्टी का मतलब ये है कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे लोगों की लाइफ में, या इंटरफेयर करे तो कहाँ तक करे? आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल जायज नहीं है। सरकार का ये रोल है, सरकार को ये सोचना चाहिए। लिबर्टी तो हमने दे दिया, फ्रीडम तो हमने सबको दे दिया, लेकिन इस फ्रीडम को सब लोग बेहतर तरीके से एंजॉय करें, इसके लिए हमें जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं, हिंड्रेंस हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी अवरोध हैं, उसको हम हटाने का प्रयास करें। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है,
डिजीज है, पोवर्टी है, डिसेबल्ड लोग हैं, जो भी व्यक्ति की लाइफ में अगर कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी नहीं पा रहा है, जरूरत की चीजें नहीं है, संसाधन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास आवास नहीं है, आपके पास पहनने को कपड़े ढंग के नहीं है, आपको खाने का पेट ही नहीं भर रहा है, जरूरत ही आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत है वही पूरी नहीं हो रही। तो अगर आपकी मूलभूत जरूरत जो बेसिक नीड्स हैं वही फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो क्या आप सही मायनों में आजाद हैं? क्या आप अपने जीवन में वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं? तो सीधा जवाब है नहीं। आज के इस लिबरल इकोनॉमिक जो मार्केट प्रिंसिपल पे चलता है, इसमें आप बिना पैसे के आप इच्छा रख सकते हैं कि मुझे मोबाइल खरीदना है, एप्पल का मोबाइल खरीदना है, आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन पॉकेट में पैसे ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। तो क्या आप जो मर्जी वो कर सकते हैं? इसमें कहां बाधा आती है? आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप बीमार हैं, आप लाचार हैं, आपके पास वो सारे लिटरेसी जो है उस लेवल की नहीं है कि आप कुछ भी कर सकें, जीवन में पैसे कमा सकें। यहाँ पे सरकार को जरूरत है कि लोगों को, सबको लिबर्टी, सब अपने लिबर्टी को एंजॉय कर सकें, सब अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके अपनी लाइफ में। इसके लिए सरकार को बहुत जरूरी है कि सबको एक शिक्षा प्रदान करे, सबकी बेसिक जरूरतें, आवास, वस्त्र, भोजन, इसका इंतजाम करे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, सुविधाएं मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, हर तरह से जो बेसिक जरूरतें हैं, सड़क हो, पानी हो, शुद्ध जल हो, पेयजल हो, ये सब लोगों को मुहैया करा दें। इसके बाद आप छोड़ दें लोगों को अपने जीवन में जो मर्जी करना है, तभी हम कहेंगे कि सही मायनों में आप अपनी लिबर्टी, स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं। जब आप मटेरियल नीड, जो बेसिक जरूरतें हैं, वो आपका फुलफिल हो जा रहा है, आप एक बेसिक नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो गई, तभी आप हायर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, अपने जीवन में वो करना चाहेंगे जो आप कर सकते हैं। तो लिबर्टी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और हमारे जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तभी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, या उसको हम बरकरार रख सकते हैं कि सभी लोग वो करें जो वो करना चाहते हैं। तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी आएगी, विविधता आएगी, और तभी जिंदगी का मजा है। स्वतंत्रता है तभी मजा है। स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, इसे हमें बचा के रखना है। सरकार को अथॉरिटेरियन नहीं होने देना है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो वोट देने की बारी हो, या सरकार से सवाल उठाने की बारी हो, या सोशल मीडिया पे अगर कोई बिल आ रहा है सरकार का तो उसके ऊपर कमेंट करना हो, उसमें सजेशन देना हो। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन बहुत जरूरी है, ताकि हम इस लिबर्टी को, इस स्वतंत्रता जैसे वैल्यू को प्रिजर्व कर सकें। इसके साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि लिबर्टी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगली बार फिर से इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको देखते रहिए। बार बार इस चैनल पे आइए, नए नए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, गुड नाइट।